2002 से मैं मोदी को फॉलो कर रहा हूं। जनवरी 2002 में इस हरामजादे ने पहला काम किया कि खुद को ओबीसी में डाला, जो कि वो ओबीसी नहीं है। ये साला हरामी जो बोलता है वो कभी करता नहीं। आज का उसका भाषण सुनने के बाद मुझे रोना आया कि साला ये सुधरने की इसकी सुधरने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, ये सुधरने की उसको इच्छा ही नहीं। अभी देखा कि कुत्ते दूध पी रहे हैं रास्ते पर का, और वो एक लेडी भी वो दूध भर रही है। तो इसको साले को कुछ संवेदना, हृदय विदय कुछ है कि नहीं? उनके लिए कुछ नहीं करता है। ये पहले किसानों को बचाना चाहिए। यदि तुम उनको बचाएंगे नहीं तो अगले साल क्या खाएंगे? तेरे गोलवलकर सावरकर जाएंगे के खेतों में? हरामी, तू सिर्फ आपके 25-30% वोटर के लिए काम कर रहा है। तेरे सामने सिर्फ चुनाव है। हरामजादे, तू किसी की ही परवाह नहीं कर रहा है। ये आर्यभट्टुकडुम की जो नीति है हमें बर्बाद करने की, जिसका काम मोदी, शाह और भागवत कर रहा है, उसको हम रोक सकते हैं, वो भी संविधान के दायरे में। ये साले बोलेंगे हरामजादे, मैं आपको रास्ते पर आने को कहता हूं, मैं रास्ते पर संविधान के दायरे में आने को कहता हूं, यह हमारा हक है। कि जरा सोचो, अरे जो हमारे बहुजन नेता उनके तलवे चाट रहे हैं, उनको चौराहे पर फिर घेराव करो और पूछो कि तुम किस लिए काम कर रहे हैं? कहा अंबेडकर और कहा तुम साले हरामजादे? मेरे भारत के सभी बहुजन बहनों और भाइयों, जयप्रकाश नारायण के बाद जो भारत बदलना शुरू हुआ, आज उसकी 100% बर्बादी हो गई। जयप्रकाश नारायण का नाम क्यों लिया? तो जयप्रकाश नारायण ने इन हरामजादे संघ को साथ लेके ऑल पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बनाई और इनको सत्ता में भागीदारी दी। तब से ये जहरीली सांप अपना फना उभार कर देश को बर्बाद कर रही है। रामायण लाया, महाभारत लाया, शिक्षा में भविष्य लाया, वो उसी दिन को है। और उसका नतीजा 6 दिसंबर में बाबरी मस्जिद गिराने से हुआ। 2002 से मैं मोदी को फॉलो कर रहा हूं। जनवरी 2002 में इस हरामजादे ने पहला काम किया कि खुद को ओबीसी में डाला, जो कि वो ओबीसी नहीं है। उसके बाद गोधरा करवाया, अहमदाबाद हुआ, और अभी देश के सामने सभी दंगे हैं, सभी जो भी उनके जुमले हैं सब है। 2014 के बाद जो इकोनॉमी को बर्बाद करना शुरू किया, नोटबंदी, जीएसटी और भी कई मामले हैं, ये साला हरामी जो बोलता है वो कभी करता नहीं, और जो लोग सुझाव देते हैं वो भी कभी करता नहीं। तो इसका एक ही मकसद है कि मुट्ठी भर अपने पूंजीवादियों को ताकत देना। आज का उसका भाषण सुनने के बाद मुझे रोना आया कि साला ये सुधरने की इसकी सुधरने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, ये सुधरने की उसको इच्छा ही नहीं। या वो जानबूझकर कर रहा है, जो उसके बाप तिलक सावरकर गोलवलकर ने कहा था कि बहुजनों की आर्थिक कमर तोड़ ही देश पर हमारा कब्जा रख सकती है। तो ये हमारी सब आर्थिक कमर तोड़ के बैठा है। मेरा छोड़ो। मैंने एक ही सुझाव कल दिया था कि सिर्फ जो 1% अमीर है भारत में, जो इसके बदौलत हुए हैं, उनसे उनके संपत्ति पर 2% सिर्फ, करोड़ा टैक्स बोलो, वेल्थ टैक्स बोलो, कुछ भी बोलो उसको, देश की कठिन समय का टैक्स बोलो, 2% टैक्स लेता है तो हमको 10 लाख करोड़ मिलते हैं। 10 लाख करोड़ में जो आज हमारे सब 80% लोग 2 समय के रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनको ना ट्रांसपोर्ट है, उनका जाने के घर के लिए कुछ है। अभी देखा कि कुत्ते दूध पी रहे हैं रास्ते पर का, और वो एक लेडी भी वो दूध भर रही है। कुत्ते की रोटी कुत्ता खा रहा था तो 2 औरतों ने उसको हकाल दिया और वो रोटी खुद खाई। तो इसको साले को कुछ संवेदना, हृदय विदय कुछ है कि नहीं? उनके लिए कुछ नहीं करता है। ये सिर्फ गुड्डी बातें करता है कि भारत के
संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग हैं, अरे हरामजादे। हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है? हम भारत के लोग का मतलब होता है सबको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। तू क्या समझता है लोग मूर्ख हैं? आज भी जो उसने की उसमें से कुछ नहीं किया। सोनिया गांधी के 4-5 प्रस्ताव थे। सोनिया गांधी का कल का वीडियो है कि अरे सबको खाने को तो दे दो। मैं बड़े दावे से कहता हूं कि अन्न सुरक्षा कानून लाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान था। हमारे 1-1 लाख के मोर्चे थे। वो जब जयराम रमेश मुझे खुद बात करता था कि भाई आपके मोर्चे से मुझे ताकत मिल रही है, अन्न सुरक्षा कानून मुझे लाना है, और आपके कई लोग उसको विरोध कर रहे हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जो भी अच्छे कानून कांग्रेस ने लाए थे मरते समय, मरता क्या नहीं करता बोलो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन लाए थे वो सब इसने बर्बाद किए। बोला मनरेगा में आपका स्मारक करूंगा, और आज मनरेगा में पैसे बढ़ा रहा है जब मनरेगा का काम हो ही नहीं सकता। तो आज हमें, मैं कितने बार से बोल रहा हूं कि मिलिट्री का इस्तेमाल करना चाहिए, पहले किसानों को बचाना चाहिए। यदि तुम उनको बचाएंगे नहीं तो अगले साल क्या खाएंगे? तेरे गोलवलकर सावरकर जाएंगे कि खेतों में? हरामी हमारे लोग जाएंगे ना खेतों में। तो खेतों में उनको जाने के लिए तो तुम जिंदा रखो, खेत मजदूर को, अनऑर्गेनाइज्ड मजदूर को तुम जिंदा रखो। किसानों को तुम जिंदा नहीं रखेंगे तो तुम, अभी तो सब बर्बाद तो हुआ है। अगला चारा सिर्फ किसान है, खेत मजदूर है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। जिसको जिंदा रहने के लिए तू कुछ करेगा तो तेरा देश जिंदा रहेगा। तुझे देश की मालूम है मुझे, तुझे देश के लेन देन नहीं है। तू सिर्फ आपके 25-30% वोटर के लिए काम कर रहा है। तेरे सामने सिर्फ चुनाव है। हरामजादे, तू किसी की ही परवाह नहीं कर रहा है। क्या बकवास किया 15 मिनट आपने। अभी मैंने एक सब लिख के लिया, लेकिन उसका क्या उल्लेख करूं मैं? तो अभी भी मैं सभी बहुजनों को आपके माध्यम, ये वीडियो के माध्यम से विनती करता हूं कि अरे संविधान के दायरे में उठो। अभी आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर जरा सोचो कि हम सब दलित, मुस्लिम, आदिवासी और सभी जाति धर्मों के गरीब, यानी हम आज 80% लोगों के मन जीत सकते हैं, और उनको साथ लेके ये आर्य भट्टुकडुम की जो नीति है हमें बर्बाद करने की, जिसका काम मोदी, शाह और भागवत कर रहा है, उसको हम रोक सकते हैं, वो भी संविधान के दायरे में। ये साले बोलेंगे हरामजादे, मैं आपको रास्ते पर आने को कहता हूं, मैं रास्ते पर संविधान के दायरे में आने को कहता हूं, यह हमारा हक है। ये लॉकडाउन, मेरे ख्याल से कोई भी कानून जो बनता है, मुझे मालूम है, और जो लॉकडाउन की भी ये बात करता है, ये सिर्फ पूंजीवादी उनको डिक्टेशन है, क्योंकि सभी इसके जो पूंजीवादी है दोस्त, उनके सब कारखाने चालू है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। और बाकी जो कारखाने हैं, कंपनी है जो माल बनाती है, अरे उनका बनाया हुआ माल का मार्केट में सड़ रहा है, तो उनको कंपनी चालू करने की जरूरत नहीं। उनको आपने 1,40,000 करोड़ का पैकेज दिया है, तो उनको अभी कुछ जरूरत नहीं। बाजार में पैसे नहीं, खिस्से में पैसे नहीं, तो उनका माल कौन खरीदेगा? तो ये जो दुष्ट चक्र शुरू हुआ है हरामजादे, वो कई तोड़, लोगों को जिंदा रखने को तो इंतजाम कर। भूखमरी, कोरोना, ये साथ साथ हमारे गरीबों को मार रहे हैं। इसलिए मैं बहुजनों को अपील करता हूं कि जरा सोचो। अरे जो हमारे बहुजन नेता उनके तलवे चाट रहे हैं, उनको चौराहे पर फिर घेराव करो और पूछो कि तुम किस लिए काम कर रहे हैं। कहा अंबेडकर और कहा तुम साले हरामजादे। इसीलिए चलो उठो, हम सब मिलके संगठित होकर संघर्ष करेंगे। जय भारत।